आदमी के शरीर में 5 मुख्य वायु हैं और 5 उपसहायक वायु हैं। ऐसे प्रकार मिला के 10 वायु अपने शरीर में काम कर रहे हैं निरंतर। तो जैसे आपने पूछा कि जिनके स्थान कहाँ हैं, जैसे प्राण पहला वायु है, दूसरा है अपान वायु, तीसरा है समान वायु और चौथा है उदान वायु और 5वां है व्यान। 5 वायु जो हमारे शरीर में चल रहे हैं निरंतर, तो जिनके स्थान कहाँ है, तो सबसे पहले अपन समझें कि प्राण वायु कहते हैं हवा को, जाको वैज्ञानिक नाम है ऑक्सीजन। तो जब प्राण वायु को स्थान आदमी के हृदय में है, हृदय कहाँ से कहा, गुर्दा जो है ना टंगे हैं, हाँ, जिन्हें अपन दिल कहते हैं, दिल कहते हैं। हाँ, तो दिल को और गुर्दा को जो संचार है वो प्राण वायु से बिल्कुल मेल खाता है। मतलब इनके बगैर, वो प्राण के बगैर वो जीवित नहीं है, जीवित नहीं है। का अब जाको उदाहरण का है, जैसे आपने बात देखो तो बात ना कि बच्चे को जन्म भाव और उसे प्राण मिला और वे पिन की क्रिया फेफड़ों की और दिल की बंद आती, सो बामन्या को फूकी, हवा पंप से हवा भरी और हवा वहाँ पर पहुँची हुआ है, दिल पे पहुँची बाके हैं, और दिल पे पहुँची सो बाकी क्रिकेट चालू होगी, बाने सके बस 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 बस। तो जब इसका सबूत है प्राण का, यहाँ प्राण रहता है, तो प्राण का संबंध है दिल से और गुर्दा से और फेफड़ों से, तो वह यहीं रहता है। प्राण वायु का स्थान ही यही है। एक होगा तो जत होगा पहलो प्राण, दूसरा आता है इसमें अपान। अपान वायु मनुष्य के बड़ी आंत में रहता है, बड़ी आंत। तो जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचाते है अपनों, जो चबा के अपन हजम भाव, हजम से फिर छोटी आंत में निकलो, छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच गओ, तो बड़ी आंत से बाहर निकालने में अपान वायु काम करता है, जिसे हम कहते हैं वायु सरना या गैस निकलना, जो भी नाम दें अपन। तो जा को स्थान कहाँ है अपान वायु को, संखणी नाड़ी पर, गुदामंडल में। हाँ, तो जा संखणी नाड़ी भी कहते हैं इसे, तो संखणी नाड़ी पर स्थान है जाको अपान वायु को। और तीसरे नंबर का है समान वायु। तो समान वायु का स्थान है नाभि पे। जो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस हमारी नाभि तक जाती है, कुंडली है वो मेन है जगह, मेन है। हाँ, समान वायु। और समान वायु को कार्य क्या है कि जैसे उदाहरण के तौर पर कि मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल के ऊपर जब पेट्रोल जाते है तो उसमें एक चिंगारी यानी करंट के द्वारा चिंगारी पैदा हो और वहाँ में पेट्रोल को जला देते, तो पेट्रोल जली तो वहाँ शक्ति को फोर्स बढ़ जाता और मोटरसाइकिल चलती रहती है अपनी। तो इसी प्रकार से समान वायु है। समान वायु एक शक्ति का स्वरूप है और ऊपर से जो सांस गई तो वहाँ में जब घर्षण भाव और अपन को जीने की ऊर्जा प्राप्त मिली, इसलिए अपना शरीर निरंतर चल रहा है। अगर जे रुका तो समान वायु अपने शरीर को तुरंत ठंडा कर देता है। शरीर की गर्माहट समान वायु की मौजूदगी की वजह से ही होती है। अगर उसकी मेहनत ज़्यादा हुई तो शरीर को गर्म जल्दी कर देता है, अगर मेहनत लिमिट है तो शरीर को लिमिट गर्म रखता है। लेकिन शरीर का जो टेम्परेचर है वो समान वायु के द्वारा ही बैलेंस रहता है। तो ये समान वायु का स्थान है। अब चौथा है उदान वायु। उदान वायु है कंठ में, अपने में कंठ में, गले पर कंठ में। तो जाको स्थान जो है कंठ में, तो इनका काम क्या है, इंसान की बोली पर ध्यान देना, आवाज़ पर। जब इंसान कोई चोरी करके आता है उसकी भाषा चेंज हो जाएगी, उसमें वो भाषा बदल जाएगी, उसमें वो गलत काम से आवे
गलत है काम से आवत तो बाकी भाषा में भा- बट हो जाए हमारे चोरी का मतलब ये नहीं है कि डकैती करके आए, चोरी यानी मन की चोरी, हाँ, कोई शब्द की चोरी, कोई काम की चोरी। अगर तुम करके आए, चोरियां 3 प्रकार की होती हैं, मन से चोरी, शब्द की चोरी और काम की चोरी। 3 प्रकार की चोरी कोई भी तुमने करी तो तुम्हारा जो शब्द है वो उदान वायु पढ़ लेगा कि जा में ताकत नहीं है। जब उसकी ताकत नहीं है तो वो एकदम गिर जाएगा, वो बोलने पर ध्यान देता है। तो अब उदान वायु का काम है इंसान की बोली में क्लियरिटी लाना, अच्छी शब्द बोलना और उसे क्लियर सुनाई दे लोगों को। यदि तुम्हारी कोई चोरी गए शब्द, चोरी किए कोई शब्द हैं तो उसमें वो क्लियरिटी नहीं आएगी, सामने वाला तुरंत परख लेगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है या झोल है इसमें। तो जय क्लियरिटी देना ये उदान वायु की शुद्धता को दर्शाता है। अपनी उदान वायु जितना शुद्ध होगा उतनी आपकी आवाज़ में फोर्स होगा, उतना ही आपकी आवाज़ में शुद्धता पहुंचेगी। लोग एक सारे में समझ जाएंगे कि क्या कह गए मुझसे। इसी प्रकार से है पांचवा है बयान वायु। बयान वायु का स्थान है पूरे शरीर में व्याप्त, हर जगह है। और इस वायु का काम है यानी पूरे शरीर में रहने की उसकी जगह है, लेकिन इसका काम है इंसान के बॉडी पर कोई भी जरा भी खतरा हो, कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाए, उसके संदेश देना ब्रेन को। यानी जब बॉडी है, जब बॉडी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है किसी भी अंग पर, उसकी सूचना प्रधान को देना, मन को यानी ब्रेन को, है दिमाग को देता है जाकर फटाफट। देखो यहाँ पर कोई काट रहा है तुमको, जो उसका काम है। तो ये 5 वायु इस प्रकार से मनुष्य शरीर में काम कर रहे हैं दिन और रात। इनका ये धर्म है, नहीं से पालना हो रही ये कर ही रहे। जिनके जे नहीं है ये कहते ही बहुत गड़बड़ है तो कहो तुम रोटी नहीं खाए खाओ, कहो तुम जो पानी नहीं पी खाओ। क्या कर सकते हो इनके बगैर? आप एक कुछ नहीं कर सकते हो। समझो कि उदान वायु आपका गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी भाषा खराब हो जाए, अपान वायु चलो जाए तो तुम तो वैसे ही चले जाओ उठे, यानी कि पेट फूल गया मेरे, अब क्या करें हम, गैस बन रही है अब हम पे नहीं, तुम्हें किसी की बोली सुहाए नहीं, सही है उदान वायु। और यदि समान चलो जाए तो तुम्हारे शरीर में ठंडक बढ़ जाए तो तुम बीमार पड़ जाओ तुरंत, क्या गर्म ही नहीं है शरीर, वो टेम्परेचर खराब हो जाएगा। और यदि बयान वायु अगर तुम्हारा बंद हो जाए तो तुम्हारे ऊपर चाहे कोई काट रहा है, चाहे सुई चुभोत रहा है, चाहे कुछ होता है, तुम्हारा क्या पता पड़ रहा है क्या हो रहा शरीर को, तुम चले ही फिर नहीं पियो, कुछ पता ही नहीं चल। कोनो कोनो अंग सो जाता अपना बप हो जाए तो वहाँ बयान वायु को घूमना फिरना बंद हो जाता। और बयान वायु जहाँ जहाँ खून है वहाँ वहाँ रहता है, जहाँ खून नहीं है वहाँ नहीं रहेगा। जैसे नाखून, जैसे नाखून है, नाखून पे कोई जानवर चढ़ जाए पता नहीं चलेगा, पर त्वचा पे तुरंत चलेगा, क्योंकि वहाँ पर बयान वायु का आधार है। इसी प्रकार से हमारे बयान वायु अपने शरीर के अंदर काम कर रहे हैं। अब इनके 5 उप सहायक वायु और हैं, एक नाग वायु, किरकल वायु, देवदत्त वायु, कूर्म वायु और धनंजय वायु। जी कौन के हैं जी थे? ये इन्हीं के उप सहायक हैं, सबके नहीं है, एक के हैं जी, एक के नहीं है जी, ये 10 इनकी 5 उप सहायक हैं। उप सहायक को मतलब कैसे हो कि ये तो अपन देख सकत बाहर और इनको पहचान सकते हैं, है ना, लेकिन ये इनके अंदर काम करते हैं। 10 बताए, 10 है जी, टोटल मिला के 10 हैं। 10